हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और उसमें मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और पावर ज़ीरो के बारे में अच्छे से समझाया था। तो आज की क्लास में हम कुछ और लॉज पढ़ लेते हैं, जो कि कुछ 5 तरीके के कानून हैं या नियम हैं जो कि आपको इसमें फॉलो करने होते हैं, और फिर ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो नियम क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई में ए की पावर अगर n है, तो उसको आप लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, यहाँ पर बेस जो है, बेस याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जो नंबर लिखा होता है वो बेस होता है और उसके ऊपर पावर लगी होती है। तो अगर बेस एक जैसा है और पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई के साइन अगर बीच में लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कीजिएगा, बेस को एक बार लिखिएगा और जो पावर है उन दोनों को प्लस कीजिएगा। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए 5 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बेस सेम है ना, तो इसका मतलब आप ये वाला रूल लगा सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना, जब बेस सेम होता है तभी रूल लगाना है। तो यहाँ पे मैं बेस लिख देता हूँ और उसके बाद जो पावर दी हुई है उसको मैं जोड़ लेता हूँ, तो ये 4 + 3 हो गया। तो स्टूडेंट्स, जो आंसर आ गया वो आ गया 5 की पावर 7। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये पहला नियम समझना है, बस पहला इतना ही है। तो नंबरों को, जब बहुत सारे नंबर दिए होंगे आपको, तो इस नियम को देखने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि बेस जो है वो सेम होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का स्टूडेंट्स एक और रूल है जिसमें डिवाइड का निशान लगा होता है बीच में। देखिए ऊपर की तरह ही बिल्कुल लिखा हुआ है लेकिन बीच में डिवाइड का निशान है। तो जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, बेस तो लिखना ही है लेकिन पावर को कर देना है माइनस। ठीक है, बेस लिखेंगे सेम जो कि ए है और पावर हो जाएगी माइनस क्योंकि डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए बेस सेम है ना दोनों में, 3 और 3, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा और डिवाइड का निशान लगा हुआ है तो पावर को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2 जो कि होता है 3 की पावर 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स, जो ये दो नियम है इनको क्या बोला जाता है, इनको एक शॉर्ट नाम दिया गया है, बेस सेम पावर डिफरेंट। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस तो सेम है लेकिन पावर जो है वो अलग है। ठीक है, दोनों ही केसेस में। तो इसको, इन पहले दो नियम को ये नाम दिया गया है। चलिए अब थर्ड नियम पे बढ़ते हैं, थर्ड रूल करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड रूल में लिखा है, एक बेस है, उसके ऊपर एक पावर लगी हुई है और ब्रैकेट लगा के एक और पावर लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है पावर ऑफ पावर। क्यों? देखिए पावर की पावर, तो यहाँ पर इस पावर के ऊपर ये पावर लगी है ना, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको पावर ऑफ पावर बोला गया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई आ जाए तो आपको बेस तो लेना ही है सेम और इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए जब पावर ऑफ पावर का केस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा और कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 6 की पावर 2 लगी है और ब्रैकेट के बाहर 3 लगाए, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 3 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। हालांकि ये आंसर नहीं आया है, इसको आप 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आंसर आएगा, लेकिन पावर इतनी ही सॉल्व करनी है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो तीसरे में सिर्फ एक ही रूल था। चलिए अब चौथा और पांचवा रूल भी देख लेते हैं, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊपर पहला और दूसरा रूल पढ़ा था हमने, जिसमें ये दोनों नंबर सेम थे, इस बार उल्टा हो गया। इस बार बेस अलग है। देखिए ए लिखा है और बी लिखा है, बेस अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है, एम और एम। हो गया ना, फिर ऊपर वाले का उल्टा हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे में आपको क्या करना होता है, जब मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो आपको ए और बी को साथ में रखना है और एम जो है वो एक साथ ब्रैकेट के बाहर लगा देना है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं उनको एक साथ लिख के होल पावर जो है वो m लग जाएगी। तो अब इसका एग्जांपल करेंगे। देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ए और बी साथ में लिखा है, तो देखिए जब भी दो नंबर साथ में लिखे हैं और बीच में कोई निशान ना हो तो हमेशा समझना मल्टीप्लाई है।
ये रूल याद कर लो, ठीक है। तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके पावर 3 लगा देना है, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 की पावर 3, ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये आपको कब करना है, जब पावर सेम हो लेकिन बेस अलग हो। अच्छा, डिवाइड के केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, डिवाइड कर देना है बस नंबर्स को, आपको पावर कॉमन ले लेनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ और डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2 लूँगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए डिवाइड आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि काटने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, पावर जो दोनों के पास है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो आखिरी आंसर क्या है मेरा, 2 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के जो 2 रूल हैं उनको नाम दिया गया है बेस डिफरेंट, पावर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से ये 5 ही रूल हैं जो कि आपको याद करने हैं और समझ लेने हैं। और यही 5 रूल जो होंगे वो मिलजुल कर आते हैं, कभी कभी अलग अलग भी आते हैं और कभी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रूल्स भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको अपनी नज़र तेज़ रखते हुए रूल्स फॉलो करने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।